नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल बंसी बोल पर। आज मैं आपके लिए एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी लेकर आई हूँ जो उन सभी लोगों के दिल को छू लेगी जो चिंताओं के बोझ तले दबे हैं। यह कहानी भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से भरी है, जो हमें सिखाती है कि चिंता का अंधेरा कैसे छट सकता है अगर हम उनके दिखाए गए रास्ते पर चलें। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज बिना बोले एक लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसी छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था माधव। माधव का दिल बहुत नेक था, लेकिन उसका मन चिंताओं का घर बन चुका था। दिन हो या रात, उसका दिमाग कभी खाली नहीं रहता था। खेत की फसल की चिंता, माँ बाप की सेहत की चिंता, गांव में अपनी इज्जत की चिंता और भविष्य की अनजानी राहों की चिंता, ये सब उसके मन में एक तूफान की तरह घूमते रहते हैं। वह इतना परेशान रहता कि रात को नींद भी नहीं आती थी। माधव की यह हालत देखकर उसकी दादी बहुत चिंतित थी। एक दिन उन्होंने माधव को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, तू यूं ही चिंता में डूबा रहा तो जिंदगी का सुख कभी नहीं पाएगा। गांव के बाहर राधा कुंड के पास एक पुराना मंदिर है। वहां जाकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर, वो तुझे रास्ता जरूर दिखाएंगे। माधव को अपनी दादी की बातों पर पूरा भरोसा था। अगली सुबह वह राधा कुंड के मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठकर उसने अपना सारा दुख बयान किया। हे कन्हैया, मेरे मन में हर वक्त चिंता का बोझ रहता है। मैं चाहकर भी इसे उतार नहीं पाता। मुझे रास्ता दिखाओ। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसी रात माधव को एक सपना आया। सपना में भगवान श्री कृष्ण अपनी मधुर बंसी लिए मुस्कुराते हुए खड़े थे। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी कि माधव का मन एक पल को ठहर सा गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, माधव, तू मेरे पास आ, मैं तुझे चिंता से मुक्ति का रास्ता दिखाऊं। माधव सपना में ही भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे चल पड़ा। वे उसे एक सुंदर नदी के किनारे ले गए, जहां पानी शांत और साफ था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, माधव, अपनी सारी चिंताएं मुझे गिना। माधव ने एक एक करके अपनी चिंताएं बतानी शुरू की। कन्हैया, मुझे चिंता है कि मेरे खेत में इस बार फसल अच्छी नहीं होगी। मुझे चिंता है कि मेरे पिताजी की दवा का खर्च कैसे उठेगा। मुझे चिंता है कि गांव वाले मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मुझे चिंता है कि मेरा भविष्य। वह बोलता गया और भगवान श्री कृष्ण चुपचाप सुनते रहे। जब माधव रुका तो भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, माधव, अब इस नदी के किनारे से उतने पत्थर उठा जितनी चिंताएं तूने गिनाई। इतने पत्थर को एक बोरी में डाल और मेरे साथ चल। माधव ने वैसा ही किया। उसने 12 चिंताओं के लिए 12 पत्थर उठाए और उन्हें बोरी में डाल लिया। फिर भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे चलने लगा। कुछ ही देर में बोरी का वजन उसे भारी लगने लगा। उसकी कमर झुकने लगी, कंधे दुखने लगे। वह हाँफते हुए बोला, कन्हैया, यह बोरी बहुत भारी है,
मैं इसे और नहीं ढो सकता। भगवान श्री कृष्ण रुक गए और बोले, माधव, यह बोरी नहीं, तेरी चिंताएं भारी हैं। तू हर पल इन्हें अपने मन में ढोता है और इसलिए तेरा मन शांत नहीं रहता। अब सुन, मैं तुझे एक रहस्य बताता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बंसी उठाई और एक मधुर राग छेड़ा। उस धुन में इतना जादू था कि माधव का मन एकदम शांत हो गया। फिर श्री कृष्ण बोले, माधव, चिंता एक ऐसी बोरी है जिसे तू खुद भरता है, लेकिन मेरी बंसी का यह राग तुझे सिखाता है कि जो तेरे हाथ में है उसे कर, जो तेरे बस में नहीं उसे मेरे भरोसे छोड़ दे। माधव ने पूछा, कन्हैया, यह कैसे होगा? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हर चिंता को 2 हिस्सों में बांट। पहला, जो तू आज कर सकता है। दूसरा, जो तू नहीं कर सकता। जो आज कर सकता है उसे अभी शुरू कर, और जो तू नहीं कर सकता उसे मेरे ऊपर छोड़ दे। मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। माधव ने अपनी बोरी खोली और एक एक पत्थर को देखा। उसने सोचा, खेत की फसल की चिंता, मैं आज से मेहनत करूंगा, खेत को और कीटों से बचाऊंगा। उसने एक पत्थर नदी में फेंक दिया। पिताजी की दवा, मैं आज ही गांव के वैद्य से बात करूंगा और कुछ काम तलाशूंगा। दूसरा पत्थर भी नदी में चला गया। गांव वाले की बातें, यह तो मेरे बस में नहीं, इसे मैं कन्हैया पर छोड़ता हूं। तीसरा पत्थर भी नदी में। हर पत्थर के साथ माधव का मन हल्का होता गया। जब बोरी खाली हो गई तो माधव ने महसूस किया कि उसका दिल भी खाली हो गया। चिंता का कोई बोझ नहीं बचा था। वह भगवान श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर बोला, कन्हैया, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, माधव, मैं तो बस रास्ता दिखाता हूं, चलना तो तुझे है। अब जा और मेरी बंसी का यह राग हमेशा याद रख। कर्म कर, फल की चिंता मत कर। सपने से जागने के बाद माधव एक नया इंसान बन चुका था। उसने उसी दिन से अपने जीवन में बदलाव शुरू कर दिया। खेत में मेहनत की, पिताजी के लिए वैद्य से बात की और गांव वालों की बातों को दिल से निकाल दिया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदल गई। फसल अच्छी हुई, पिताजी की सेहत सुधरी और सबसे बड़ी बात, माधव का मन शांत हो गया। वह हर सुबह भगवान श्री कृष्ण को याद करता और कहता, कन्हैया, जो मेरे बस में है उसे मैं करूंगा, जो नहीं उसे तुम संभाल लेना। तो दोस्तों, माधव की यह कहानी हम सबके लिए एक सीख है। हम अक्सर चिंताओं की बोरी को अपने कंधों पर लाद लेते हैं और जिंदगी का आनंद भूल जाते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि चिंता छोड़ो, कर्म करो। उनकी बंसी का राग हमें याद दिलाता है कि जो हमारे हाथ में है उसे पूरी मेहनत से करो, और जो हमारे बस में नहीं उसे उनके भरोसे छोड़ दो। तो आज से एक नया संकल्प लीजिए। अपनी चिंताओं की बोरी खोलिए, एक एक पत्थर को देखिए और जो आपके बस में नहीं उसे कृष्ण के चरणों में रख दीजिए। कर्म कीजिए, मेहनत कीजिए और बाकी सब कन्हैया पर छोड़ दीजिए। तो प्रिय दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई
तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हमारे YouTube चैनल बंसी बोल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप अपनी चिंताओं से कैसे निपटते हैं। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा टाइप करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हो इसी तरह फिर किसी न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्णा।